वेलकम बैक टू कोडन्यूक। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पैरामीटर पासिंग के बारे में। तो चलो समझते हैं कि पैरामीटर पासिंग क्या होता है। तो पैरामीटर तुम नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पैरामीटर क्या होता है। और पिछला वीडियो अगर तुम देखे होगे ना तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा पैरामीटर को लेके। तो पैरामीटर पासिंग जो होता है ना वो दो तरीके से होता है, पहला पास बाय वैल्यू और दूसरा पास बाय रेफरेंस। तो फंक्शन वाले वीडियो में जो कि पिछला वीडियो है उसमें मैंने सिर्फ पास बाय वैल्यू का यूज किया था कि, लेकिन ये दोनों चीज जाना जरूरी है, इसीलिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ। तो चलो समझते हैं कि पास बाय वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ पास बाय वैल्यू की, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी वैल्यू को पास करते हैं ना अपने मेन फंक्शन से, जो हम लोग बाद में बनाए रहते हैं फंक्शन में। कोई भी वैल्यू को हम लोग पास करते हैं तो उस वैल्यू का कॉपी पास करते हैं। ये जो कॉपी वर्ड है ना, ये चीज ध्यान में रखना कि हम लोग कॉपी को पास करते हैं अपने एक्चुअल वैल्यू के, ठीक है। और उसके बाद से तुम खुद समझो कि हमने जब सिर्फ कॉपी ही पास किया है तो उस कॉपी के ऊपर कोई भी चेंजेस अगर हम लोग परफॉर्म करें तो वो ओरिजिनल को तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छे से तुम समझोगे। तो चलो आगे समझते हैं कि पास बाय रेफरेंस क्या होता है। तो पास बाय रेफरेंस तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो मेन में हम लोग कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं, उस वेरिएबल के अगर तुम वैल्यू को पास कर रहे हो कोई फंक्शन में, तो उसका एड्रेस पास कर रहे हो, कॉपी नहीं पास कर रहे हो, उसका एड्रेस पास कर रहे हो। और मान लो कि तुम एड्रेस पास कर ही दिए हो तो उसके ऊपर कोई भी अगर तुम चेंजेस परफॉर्म करोगे ना तो वो ओरिजिनल को भी अफेक्ट कर देगा। ये चीज ध्यान रखना कि अगर तुमने एड्रेस पास किया, रेफरेंस पास किया, तो वो ओरिजिनल को भी अफेक्ट कर देगा। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो चलो एक एक करके समझते हैं कि ये एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और एक्चुअली ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पहले नंबर पे पास बाय वैल्यू। और एक चीज मैं थोड़ा सा ये इनिशलाइज कर लूँ, सारी चीजें बना लूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक मेन फंक्शन बनाया है जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इनिशलाइज किया है a = 10 और उसी चीज़ को मैंने सिंपली प्रिंट कर लिया है। अभी तक हमने कोई फंक्शन नहीं बनाया है, इसीलिए मैंने लिख दिया कि फंक्शन कॉल से पहले a की वैल्यू। तो यहाँ पे तुम देखना, इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट कर लूँ। तो फंक्शन कॉल के पहले जो a की वैल्यू है ना वो है 10, क्योंकि हमने 10 ही यहाँ पे लिख रखा है तो 10 ही को हमने प्रिंट कराया था, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब चलो कि अब फंक्शन की बारी, अब फंक्शन बना ही लेते हैं। फंक्शन चेंज वैल्यू, और यहाँ पे मैं उस फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूँ। अब तुम देखना, नोटिस करना एक चीज कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एक मिनट। यहाँ पे जब हम लोगों ने फंक्शन को कॉल करा ना तो यहाँ पे जो a की वैल्यू 10 है मैंने यहाँ से यहाँ पे पास किया। तो यहाँ पे a की वैल्यू 10 यहाँ पे गई, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर दिया, यहाँ पे a = 20 लिख दिया। तो फिर देखना यहाँ पे 20 प्रिंट हो रहा है कि यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, ये तुम खुद एनालाइज करना है। एक मिनट मैं इसको प्रिंट करा के दिखाऊं तुम्हें। तो तुम खुद देखो, यहाँ पे तुम थोड़ी चीजें नोटिस करो कि यहाँ पे जब मैंने डायरेक्टली फंक्शन को यहाँ पे जब कॉल, यहाँ पे जब डायरेक्टली मैंने इसको प्रिंट कराया तो यहाँ पे उसकी 10 वैल्यू आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से 10 की वैल्यू को पास किया तो यहाँ पे तो हम लोगों ने मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर दिया है और उसको हम लोगों ने प्रिंट कराया तो वो उसने 20 प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन के बाद तुम्हें दिखाता हूँ वही चीज प्रिंट करके, क्या ये बदला हुआ है कि नहीं बदला हुआ है। एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पे बिफोर की जगह आफ्टर लिख दूँ। यहाँ पे फंक्शन कॉल तो हो गया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने तो मॉडिफिकेशन कर दिया। यहाँ पे तुम देख भी पा रहे हो कि हाँ यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन करके 20 बना दिया है। तो क्या ये भी चेंज हो गया? क्या ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये भी चेंज हो गया? तुम खुद अपनी आंखों से देखो, फिर मुझे बताना है वो चेंज हुआ कि नहीं। द वैल्यू ऑफ a आफ्टर फंक्शन कॉल इज 10। तो तुम खुद नोटिस करो ना कि एक्चुअल वैल्यू का कॉपी पास किया है ना भाई, यहाँ पे कॉपी पास किया है इसका यूज करके। तो उसके ऊपर मॉडिफिकेशन भले ही तुम मॉडिफिकेशन कर दो, इसके ऊपर ओरिजिनल वाले के ऊपर, जो कि ओरिजिनल यहाँ पे प्रिंट कराए हैं, ओरिजिनल वाले के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद से हम लोग समझेंगे दूसरी चीज जो कि है पास बाय रेफरेंस।
तो रेफरेंस में हम लोग रेफरेंस पास करते हैं, रेफरेंस बोले तो एड्रेस पास करते हैं। तो एड्रेस पास करने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे तो तुमने वैल्यू पास कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो तुम एड्रेस पास करोगे ना। एड्रेस के लिए तुम क्या लिखते हो, एम्परसेंड, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने एड्रेस पास किया, तो तुमने एड्रेस पास किया तो यहाँ पे एड्रेस रिसीव भी करोगे, और एड्रेस रिसीव करने के लिए हम लोग एस्ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे भी मैं एस्ट्रिक्स का यूज़ करूँगा, एंड यहाँ पे भी एस्ट्रिक्स, क्योंकि हम लोग एड्रेस को ही प्रिंट कर रहे हैं ना। तो ऐसे समझो कि यहाँ पे मैंने 10 को इनिशलाइज किया और उसको मैंने प्रिंट कराया, तो यहाँ तो वैल्यू 10 आ जाएगी, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ से मैंने 10 का जो एड्रेस है मैंने इसके पास भेजा, फंक्शन के पास भेजा, और इसने उसके एड्रेस के ऊपर मॉडिफिकेशन करके 20 कर दिया, और 20 वाले को हमने प्रिंट कराया, ठीक है। वो तो चेंज हो गया, इतना तो समझ में आ रहा है कि वो चेंज हो गया। लेकिन फिर से हम जब इसको प्रिंट करा रहे हैं फिर से, तो ये चीज तुम नोटिस करना, इसके साथ क्या हो रहा है, लिख भी दूं। तो ये चीज नोटिस करना कि इसके साथ अब क्या होगा, ठीक है। तो चलो देखो, तुम खुद नोटिस करो यार, कि हमने ए को प्रिंट कराया तो 10 प्रिंट कर दिया, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन प्रिंट कराया तो 20 प्रिंट कर दिया, लेकिन इसके एड्रेस के पास करने की वजह से ये भी चेंज हो गया भाई, ये भी चेंज हो गया। इसको प्रिंट कराने के बाद तुम देखो तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस इसी चीज़ को तुम प्रैक्टिस करना और तुम समझ जाओगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।